अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले कई दिनों से हमारे व्हाट्सएप पर एक सवाल बार बार पूछा जा रहा है, लिहाजा हम चाहते हैं आज की इस वीडियो में वो सवाल और उसका जवाब आपकी खिदमत में पेश कर दिया जाए। सवाल यह है कि छुपकर निकाह करना कैसा है, यानी अपनी फैमिली वालों से, घर वालों से छुपकर निकाह करने से निकाह होगा या नहीं होगा। जैसे हमारे बहुत सारे बहन भाई इस तरह से करते हैं कि वो अपने घर वालों से छुपकर किसी रेस्टोरेंट में, किसी होटल में बैठकर निकाह कर लेते हैं और उनका मकसद ये होता है कि हमारा रिश्ता हलाल हो जाए, हमारा बातचीत करना हलाल हो जाए। और नीयत ये होती है कि फिर वक्त मुतय्यना पर अपनी अपनी फैमिली को, अपने अपने घर वालों को मना लेंगे, राज़ी कर लेंगे और दोबारा निकाह कर लेंगे, यानी निकाह पर निकाह कर लेंगे। तो पहला निकाह मौजूद होते हुए दोबारा निकाह करना सही है या गलत, यानी निकाह पर निकाह कर सकते हैं या नहीं, और अपने फैमिली वालों से, घर वालों से छुपकर निकाह करने के बारे में शरई तौर पर हुक्म क्या होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए, इसके जवाब में ये बात आप बहुत अच्छी तरह ज़हन नशीन फरमा लें कि हमारी शरीयत मुतहरा खुफिया तौर पर, पोशीदा तौर पर निकाह करने को नापसंद करती है। इस बात को ज़्यादा पसंद करती है कि निकाह जो है वो एलानिया तौर पर किया जाए। एलानिया तौर पर निकाह के किए जाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप निकाह करने के लिए किसी मस्जिद में ऐलान कराएं या किसी बहुत बड़े मजमे में या बहुत सारे लोगों की मौजूदगी में आप निकाह करें, ये मतलब नहीं है। बल्कि एलानिया तौर पर निकाह करने का मतलब ये है कि कम से कम दो गवाहों की मौजूदगी में निकाह किया जाए, यानी दो गवाहों की मौजूदगी में इजाब कबूल हो और काजी वगैरह भी हो, तो ये और भी ज़्यादा बेहतर बात है। यही एलानिया तौर पर निकाह करना होता है। लेकिन जो निकाह अपनी फैमिली को बिना बताए, अपने अजीज़ व क़ारिब और अपने घर वालों से छुप कर किया जाए, वो निकाह खुफिया निकाह कहलाता है। खुफिया निकाह के बेशुमार नुकसानात में से एक बड़ा नुकसान ये भी है कि हमारी वो बहनें जो अपनी फैमिली से, घर वालों से छुपकर अपने घर वालों को बिना बताए निकाह कर लेती हैं, अपने झूठे प्यार मोहब्बत के चक्कर में इस कदर अंधी हो जाती हैं कि वो निकाह कर गुजरती हैं। और उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है, चूँकि उस निकाह के बारे में किसी को इल्म तो होता नहीं है, किसी को मालूम तो होता नहीं, इसलिए शौहर अपनी ज़रूरत पूरी करने के बाद फिर छोड़कर भाग जाता है और वो बेचारी बुरी तरह फंस करके रह जाती है। अब वो दूसरी जगह निकाह भी नहीं कर सकती, फिर उसका वही हाल होता है कि ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। लिहाजा मैं अपनी बहनों से बिलखुसूस गुजारिश करूंगा कि खुदा के लिए होश के नाखून लीजिए। इसलिए अपनी फैमिली को बिना बताए, अपने बुजुर्गों की दुआएं लिए बगैर अपनी फैमिली से, घर वालों से गद्दारी करके निकाह करना, उनसे छुपकर निकाह करना, ये कोई समझदारी वाला फ़ैसला नहीं है। लेकिन रही ये बात कि निकाह होगा या नहीं होगा, तो देखें, लड़का लड़की अगर बालिग हैं और दो गवाहों की मौजूदगी में वो इजाब कबूल करते हैं, इजाब कबूल पाया जाता है और कोई दूसरी वजह माने नहीं होती है, तो शरअन निकाह मुनक़्क़िद हो जाएगा। अब रही ये बात कि पहला निकाह मौजूद होते हुए फिर वक्त मुतय्यना पर दूसरा निकाह कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो बिलाशुबा कर सकते हैं। अगर आपने पहला निकाह कर लिया है और फिर वक्त मुतय्यना पर आपकी फैमिली राज़ी हो जाती है और आप निकाह पर निकाह करना चाहते हैं, यानी निकाह अलन निकाह, यानी पहला निकाह मौजूद होते हुए दूसरा निकाह करना चाहते हैं, तो इसमें शरअन कोई क़बाहत नहीं है, आप दोबारा भी निकाह कर सकते हैं। लेकिन रहा महर का मसला, तो दोबारा नया महर मुक़र्रर करने की ज़रूरत नहीं है। वही पहला निकाह जब आपने किया था तो जो महर आपने मुक़र्रर किया था, उसी महर को दोबारा जब निकाह करें तो दोबारा जिक्र कर दें, वही महर देना काफ़ी होगा। तो बहरहाल खुलासे कलाम यह है कि अपने माँ बाप से छुपकर, फैमिली से छुपकर निकाह करना ये कोई समझदारी वाली बात नहीं है। अपने माँ बाप की दुआएं लेकर, बड़ों की दुआएं लेकर, बुजुर्गों की मोहब्बतें लेकर आप निकाह करेंगे तो इंशाअल्लाह उस निकाह में अल्लाह अज़्ज़ व जल बेपनाह बरकतें डाल देगा और आपकी ज़िंदगी बड़ी खुश व खुर्रम तरीक़े से गुजरेगी। मुझे उम्मीद है कि ये मसला आपको बखूबी समझ आया होगा। आपसे दरख्वास्त है, सवाब जारिया के लिए इस क्लिप को आगे लाजमी शेयर फरमाइएगा। अस्सलामु अलैकुम।